नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये जो वीडियो है बिहार स्टेट पेपर 1 से संबंधित है और बीपीएससी पेपर जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में पीजीटी टीजीटी 6 से लेकर 12 तक उससे भी संबंधित है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग सिलेबस में जो लगा हुआ है वाक्य और वाच्य उसी को देखने वाले हैं, जो व्याकरण का सेक्शन है। तो इस वीडियो में वाक्य क्या है, वाक्य के कितने प्रकार हैं और वाक्य के क्या उदाहरण हैं ये देखेंगे, और साथ ही साथ जो वाच्य है वाच्य के कितने प्रकार हैं, वाच्य किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको देखेंगे। तो ये जो है दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में हमें बताइएगा कि आपको कैसा रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट में हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 1 में, तो वो वाक्य और वाच्य से भी रहते हैं, क्योंकि सिलेबस में लगा हुआ है। तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर को एक साथ समाहित किया है, क्योंकि वीडियो जो है छोटा हो रहा था, तो मैंने समय से बनाया है ताकि 20-25 मिनट का वीडियो हो सके। और ये छोटा छोटा टॉपिक था तो मैंने एक साथ समाहित करने का प्रयास किया है, ताकि जो है हम लोग के पास जो कम समय है उसको मेंटेन कर सकें। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है उसके तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वाक्य और वाच्य, इसमें हम लोग वाक्य और वाच्य को देखने वाले हैं। अगर आप पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 199 का पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जितने क्लास हुए हैं और प्रैक्टिस सेट हुए हैं। अगर आप बीपीएससी 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो 249 रुपया पेड करके प्रैक्टिस सेट और सारा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पेपर 1 का आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे पीडीएफ आपको मुफ्त में जो है दिया जाएगा। तो आप लोग जो पीडीएफ पाना चाहते हैं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जो है ये पीडीएफ आपको मुफ्त में दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वाक्य है। तो वाक्य क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो विचारों या भावों को पूर्णतया व्यक्त कर देने में सक्षम, सार्थक तथा सुव्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहा जाता है या कहते हैं। जैसे शहर में सुबह देर से होती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है आदि। यहाँ देखिए एक बात सामने निकल कर आ गया कि वाक्य जो है पदों के सुव्यवस्थित जो रूप है उसके सार्थक मेल से बने होते हैं। अब हो सकता है आपको प्रश्न पूछे कि वाक्य किसके मेल से बना हुआ रहता है, तो पदों के मेल से बना हुआ रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो है वाक्य के भेद है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वाक्य के भेद, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगर रचना की दृष्टि से बात किया जाए तो 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। यहाँ आप डायग्राम से समझ सकते हैं वाक्य के भेद। यहाँ देखिए सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, 3 भेद होते हैं। तो आपको पूछ सकता है प्रश्न में कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, या फिर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। 3 भेद जो हैं वो किस दृष्टि से हैं, तो रचना की दृष्टि से हैं। अब जो है हम लोग बारी बारी से
जो सारे वाक्य हैं भेद उसके देख लेते हैं। तो सबसे पहले सरल वाक्य है जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है, जैसे बिजली चमकती है, मोहन पढ़ता है आदि। तो आप देख पा रहे हैं कि जिस वाक्य में जो है एक कर्ता एक क्रिया होता है वो साधारण वाक्य है या सरल वाक्य है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, पीडीएफ दे दिया जाएगा, इसे 2-4 बार पढ़िएगा। जिसने पेमेंट किया है पेपर 2 के लिए और वो पेपर 1 का भी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, वहाँ हम पीडीएफ भेज देंगे, अलग से व्हाट्सएप पे आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग जो है पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और ये जो वीडियो है बीपीएससी जो है 3.0 है उसमें भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ से वहाँ भी प्रश्न दिखाई पड़ते हैं। तो सारे दृष्टि से व्याकरण के चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और समझना है। अब जो है संयुक्त वाक्य है, तो जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल या स्वतंत्र वाक्य योजकों यानी और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, वरन आदि से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर आया, रोगी को देखा और उसे तत्काल सूर्य लगाए, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यानी इसमें योजक चिन्ह है जो आपको दिया गया है और इसमें जो है 2 या 2 से अधिक सरल या स्वतंत्र वाक्य होते हैं। तो ऐसे जो वाक्य हैं वो संयुक्त वाक्य के श्रेणी में रखे जाते हैं। तो आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि दिक्कत ना हो। उसके बाद जो है अंतिम वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य है। तो जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हों तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, जब, जहाँ, तहाँ, किधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं, तो यहाँ देखिए कि से जुड़ा होगा, तो ये जो है मिश्र वाक्य हो जाएंगे। तो ये जो वाक्य है उसे आप पहचान करके जो संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इसमें दोनों का ज़्यादा दिक्कत होता है, तो योजक चिन्ह के द्वारा आप इसे ध्यान में रख सकते हैं और आंसर को सही कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको निश्चित ही देखने को मिलते हैं। तो आप इसे देख करके तैयारी को अच्छे ढंग से करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, चाहे स्टेट पेपर 1 हो या फिर बीपीएससी 3.0 हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल 8 भेद माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। यानी वहाँ रचना की दृष्टि से 3 भेद था और यहाँ अर्थ की दृष्टि से जो है 8 भेद माने गए हैं। तो ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया था कि अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के हैं कितने भेद हैं, तो 8 भेद हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, पिछले बार पूछा गया था, इसलिए मैंने जो है इस पे फोकस किया है ताकि आप जो है ध्यान से देख सकें और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए 8 जो वाक्य के भेद हैं अर्थ के दृष्टि से, उसमें है विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। तो ये 8 जो वाक्य हैं उसको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे और जानेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले विधिवाचक वाक्य है, तो जिससे किसी कार्य के विधान यानी होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शिक्षक स्नान कर रहे हैं, माता रोटी बेल रही है आदि। यहाँ देखिए किसी कार्य के होने का पता चल रहा है यानी विधान हुआ है, जैसे स्नान किया जा रहा है, रोटी बेला जा रहा है, तो ये जो है विधिवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखिए निषेधवाचक है वाक्य, तो जिस वाक्य से
किसी कार्य के नहीं होने का अर्थ निकले उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शिक्षक स्नान नहीं कर रहे हैं, छात्र व्यायाम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जो है नकारात्मक शब्द है तो ये जो है निषेधवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी तरह की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे व्याकरण पढ़ो, कुत्ते से सावधान रहें आदि। यहाँ देखिए आज्ञा दिया जा रहा है कि कुत्ते से सावधान रहें, व्याकरण को पढ़ो आदि, तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आज्ञावाचक वाक्य है, और विकल्प आपको दिए रहेंगे तो उससे समझना है और अच्छे से आंसर करना है, क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी में जो है प्रश्नों को गलत कर देते हैं। जो जानते हुए प्रश्न रहता है उसे भी गलत कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से तैयारी करके इसको बचिए और सोच समझ कर प्रश्नों को जवाब देना है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या नहीं होने के संबंध में प्रश्नात्मक का अर्थ निकले उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या आप भोजन कर रहे थे, महाविद्यालय कब खुलेगा आदि। तो यहाँ देखिए प्रश्न किया जा रहा है तो ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो आज जो है वाक्य का जो है शुरू किए हैं और वाक्य को भी देखेंगे। तो व्याकरण के जो पेपर 1 है उसको शुरू किया है। 2-4 टॉपिक जब व्याकरण पेपर 1 का हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम लोग आगे करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो चीज़ें छूट जाएगी। और मैंने जो है 2-4 किताब पढ़ करके अच्छे कंटेंट आपके लिए तैयार किया है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके और आपको जो है किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए, समझिए और प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। अब विस्मयवाचक जो है वाक्य है, जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वह काम तो आपने किया है आदि। तो यहाँ देखिए आश्चर्य है, शोक है आदि जो है शब्दों का आवृत्ति होता है वाक्य में, तो इससे पता चलता है कि विस्मयवाचक वाक्य है। अब आगे बढ़ेंगे तो संदेहवाचक वाक्य आ जाएगा। तो संदेह, शंका या संभावना से युक्त कथन वाले वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे सांप है कि रस्सी, अभी तो वह सो रहा होगा। तो यहाँ संदेह प्रकट किया जा रहा है। तो जहाँ भी संदेह प्रकट किया जाएगा, शंका प्रकट किया जाएगा या संभावना प्रकट किया जाएगा वाक्य में, तो वो संदेहवाचक वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो इससे पहचान करके आप जो है आंसर कर सकते हैं। आगे जब बढ़िएगा तो इच्छावाचक वाक्य है, किसी कार्य के करने या होने की कामना या इच्छा का जहाँ बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, मेरा अपना मकान हो। तो यहाँ इच्छा किया जा रहा है, कामना किया जा रहा है, तो ये जो है इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अब जो है आगे बढ़कर जो है संकेतवाचक वाक्य को देख लेते हैं। यह वाक्य का अंतिम है। तो संकेतवाचक वाक्य उसे कहते हैं जिससे किसी शर्त या संकेत का बोध हो, वह संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे चाहे तो सुबह चले जाएं, आप आए तो मैं साथ चलूँगा। तो ये है संकेत दिया जा रहा है, यहाँ संकेत है। तो इस यहाँ जो है ये सब वाक्य में जो संकेत का चिन्ह दिखाई देता है तो ये संकेतवाचक वाक्य है। तो आज जो है वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य क्या है, बारे बारे से मैंने देखा। अब जो है वाच्य को देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वाच्य भेजा गया हुआ है, तो वाच्य को देखेंगे, समझेंगे। आज जो है वाक्य और वाच्य दो जो टॉपिक है पेपर 1 का वो मैंने क्लियर कर रहा हूँ। तो वाच्य को देखते हैं। वाच्य क्रिया का जो रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे मैं आपको बुलाऊंगा, मेरे द्वारा आप बुलाए जाएंगे आदि। तो ये वाच्य के उदाहरण हैं, तो इससे वाच्य का पता चलता है। अब जो है वाच्य के हम लोग भेद देख लेते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
जो आप ही डायग्राम से देख सकते हैं। 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये जो है प्रश्न सीधा सीधी पूछ दिया गया था पिछले बार कि वाच्य के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बारी बारी से। तो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है, जैसे राम ने दूध पिया, सीता गीत गाती है, मैं स्कूल गया आदि। तो सकर्मक अकर्मक माने जहाँ जो है सकर्मक हो, यानी जो मना नहीं करे, करने का बोध हो, जहाँ कहीं मना भी किया जाए या नकारात्मक अर्थ दे, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये जो है आपको देखना है। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कर्मवाच्य आ गया। तो कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है, जैसे प्रश्न पढ़ा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ देखिए कर्म की प्रधानता है और कर्ता इसमें नहीं है और ये सकर्मक अर्थ देता है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अब जो है वाच्य का अंतिम जो है प्रकार भाववाच्य, उसको देखते हैं। तो भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध हो। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, जैसे मुझसे चरा नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। यानी निगेटिव अर्थ देता है। ये जो है आकर्मक क्रिया के रूप में आता है भाववाचक। तो भाववाच्य जो है अकर्मक क्रिया से संबंधित होता है और जिसमें जो है क्रिया की प्रधानता हो तो वो जो है भाववाच्य हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसे देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसका आंसर दीजिएगा। अब जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ताकि आपका तैयारी जो है संपूर्णता को प्राप्त कर सके। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? यानी इसमें इच्छावाचक वाक्य कौन है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प चुनना है। तो देखिए, मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ, ये जो है इच्छावाचक वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। आप लोग जो 10 एमसीक्यू दिए जा रहे हैं उसमें कितने सही हो रहे हैं जो है हमें बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो रहा है, मेरे साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो कौन सा आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है आपको बताना है। तो देखिए, आज्ञा दिया जा रहा है, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। तो यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य का सब अपनी जगह बैठ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें संयुक्त वाक्य है, इनमें कौन सा जो है संयुक्त वाक्य है आपको बताना है। तो बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, ये 2 क्रिया आपस में जुड़े हुए हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, कैसा वाक्य है? तो ये जो है कैसा वाक्य है आपको बताना है। तो ये विस्मयवाचक वाक्य है, जिसमें जो है दिखाया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। हो सकता है राम का काम बन जाए, वाक्य है, कैसा वाक्य है? तो यहाँ जो है संदेह किया गया है, तो विकल्प ख हो जाएगा। संदेह या संभावना या शंका हो तो ये जो है संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, जो कि ख सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें कौन सा मिश्र वाक्य है? इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है आपको बताना है। तो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, कि से जुड़ा हुआ है, तो ये मिश्र वाक्य है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता,
में कौन सा वाच्य है। वाच्य आपको बताना है कौन सा वाच्य है। तो नहीं रहा जाता, नहीं शब्द आ गया तो सीधे भाव वाच्य हो जाएगा, क्योंकि अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से कर्तृवाच्य कौन सा है आपको बताना है। तो कर्तृवाच्य आपके सामने जो है दिए गए हैं, इनमें से जो है कौन सा कर्तृवाच्य है आपको बताना है। कर्तृवाच्य वाक्य कौन है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ मोहन कर्ता के रूप में आया है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, में वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, में वाक्य कौन सा है। तो इसमें जो वाक्य आए हैं संयुक्त वाक्य आए हैं, आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त वाक्य का यहाँ प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में भाववाच्य हैं, इनमें से कौन से भाववाच्य हैं आपको बताना है। तो यहाँ बैठा नहीं जाता, विकल्प ख सही हो जाएगा, ये जो है भाववाच्य हैं। तो आज मैंने आप लोगों को वाक्य और वाच्य से संबंधित जो टॉपिक था उसको मैंने बताया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और वहाँ पे जो है ये जो है भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसे देख करके तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जो है वहाँ PDF भेज दिया जाएगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। और मेरे चैनल जो है टेलीग्राम चैनल हिंदी जंक्शन के नाम से बना है, जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है हम दोगुने उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो सकें, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपको जो है चीज़ें अच्छे से उपलब्ध करवाते हैं, खुशी मिलती है तो हम उत्साह के साथ लग जाते हैं। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।